एक्सट्रीम हीट सिर्फ गर्मी नहीं है बल्कि यह एक साइलेंट किलर बन चुका है। और कैसे ये हमारे हेल्थ को बर्बाद कर रहा है, इकोनॉमी को हिला रहा है और ये कैसे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक डेंजर बेल बजा रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये एक्सट्रीम हीट होता क्या है। तो एक्सट्रीम हीट वो होता है जो नॉर्मल गर्मियों से काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल से 4 या 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चली जाती है और ये कम से कम 2 दिनों तक ऐसे ही रहती है। चलिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल की मदद से और भी ज्यादा गहराई से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप गुजरात स्टेट के सूरत सिटी में रहते हैं, जहां पर अभी का टेम्परेचर 38 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन एक्सट्रीम हीट में यही टेम्परेचर बढ़कर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर रात में भी 35 डिग्री से प्लस टेम्परेचर रहती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि हमारी बॉडी पे किया गया एक अटैक है, जिसके कारण शरीर से पसीना निकलना भी रुक जाती है। इसके साथ हमारा जो हार्ट है वो तेजी से धड़कने लगता है, जिससे ऑर्गन फेल होने का संभावना बढ़ जाता है। यहाँ हम लोग एक्सट्रीम हीट से परेशान है और उधर हीट डोम ने पूरे शहर को एक जलती हुई भट्टी बना दिया है, जिसमें हर दिन लोग धीरे धीरे करके झुलसते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग सबसे पहले हीट डोम को समझते हैं। और इसे अच्छे से समझने के लिए आप लोग इमेजिन कीजिए कि आपके किचन में एक बड़ा सा प्रेशर कुकर गैस पर रखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हीट डोम भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, बस फर्क इतना है कि ये जो कुकर है वो हमारे आसमान में बनता है। इसी तरीके से जब एक जगह पर हाई प्रेशर सिस्टम भारी हवा पर दबाव बनाता है तो वो एक बड़े से इनविजिबल ढक्कन आने की डोम की तरह काम करने लगता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं। जब सूरज की भयंकर रोशनी से धरती गर्म होती है तो धरती के साथ साथ वहाँ का हवा भी गर्म हो जाती है। और जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर बैठा हाई प्रेशर सिस्टम उस गर्म हवा को ऊपर आने नहीं देता है और वो उसे वापस नीचे की तरफ धकेल देता है। और जब हवा नीचे की तरफ दबती है तो वो पहले से और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर रात में भी ठंडक नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो गर्म हवा को नीचे ही दबा देता है, जिससे हमें और भी ज्यादा गर्मी लगती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस भयानक गर्मी के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। तो इसके पीछे जो राज छुपा हुआ है वो है एल नीनो का। जी हाँ दोस्तों, एल नीनो एक ऐसा साइकिल है जो पैसिफिक ओशियन के पानी को गर्म कर देता है, जिसका सीधा असर इंडिया के मौसम पर पड़ता है। 2023 से लेकर 2026 तक ये पूरी तरीके से एक्टिव था और अभी भी ये एक्टिव ही है। जिसका रिजल्ट क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं कि कैसे हीट डोम और एल नीनो ने मिलकर पूरे देश को एक भट्टी की तरह झुलसा रहा है। इस वजह से कहीं पर डेंजरस हीट वेव देखने को मिल रही है तो कहीं पर बारिश का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज होता हुआ। साइंटिस्ट का कहना है कि जब पैसिफिक ओशियन का पानी नॉर्मल से काफी ज्यादा गर्म हो जाता है तो हवा का जो बैलेंस रहता है वो बिगड़ने लगता है और इसी वजह से बारिश कभी बहुत कम तो कभी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से मानसून का पैटर्न बिगड़ने लगता है और मौसम अनस्टेबल हो जाता है। WMO वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2026 में भी दुनिया के कई हिस्सों में टेम्परेचर नॉर्मल से काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जिसे देखकर क्लाइमेट एक्सपर्ट भी टेंशन में आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और एल नीनो जब दोनों एक साथ में आते हैं तो एक्सट्रीम हीट, पानी की कमी और डेंजरस वेदर भी अधिक बढ़ जाता है। और शायद यह सिर्फ एक शुरुआत है।